कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि जस्टिन ट्रूडो को लगा होगा कि इस तरह का बेतुका बयान देकर वो भारत को कटघरे में भी खड़ा कर देंगे और वोटों की राजनीति कर लेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट यहां पर होता हुआ नजर आता है। इस बीच ये बता देना, इस बात की जानकारी देना भी बेहद जरूरी है कि कनाडा में सिखों की आबादी आखिर किस तरह से है। तो कनाडा में सिखों की आबादी को यहां पर जान लीजिए 2.1% यानी लगभग 8 लाख है और ज्यादातर यानी अधिकांश सिख समुदाय खालिस्तान के विरोध में है। खालिस्तान का विरोध जो है उनकी तरफ से सामने आया भी है, लेकिन जगमीत सिंह जैसे चंद लोग ही खालिस्तान को चुनावी मुद्दा बनाते हैं ताकि उनको वोट मिल सके और वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। जस्टिन ट्रूडो की कनाडा के अखबारों में खुलकर आलोचना हो रही है। यहां एक और बात भी अहम है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें और 32.62% वोट मिले थे, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटें और 33.74% वोट मिले थे, यानी पॉपुलर वोट कंजर्वेटिव पार्टी को ही ज्यादा मिले हैं। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टेरी गैल्विन लिखते हैं कि लिबरल पार्टी उन खालिस्तानियों के साथ मेल मिलाप कर रही है जो सालों से अपने कनाडियाई सुरक्षित आश्रय स्थल से भारत में हिंसा भड़का रहे थे। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गैंग वॉर शैली में हुई हत्या है। ये जो भी कर रहे हैं उसका भारत के सिखों से कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी तत्वों के सामने झुकी हुई नजर आ रही है। कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भी एक आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा के इसी अखबार में यह भी सवाल उठाया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कनाडा का नागरिक कैसे बन गया। ये बड़ा सवाल है। अगर बात करें हरदीप सिंह निज्जर की तो उसकी उम्र 45 साल है और 2021 में पंजाब में उस पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2022 में एनआईए ने जांच की और चार्जशीट दायर की जिसमें उसे आरोपी बनाया गया। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार लगातार निज्जर पर कार्रवाई करने की कनाडा से मांग भी कर रही थी। अब वो तस्वीरें भी सबके सामने आ चुकी हैं कि हरदीप सिंह निज्जर AK-47 लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपने देखी। अब देखिए कैसे कनाडा की विदेश मंत्री ऐसे आतंकवादी तत्वों की पैरवी में बयान जारी कर रही है। Dès le moment où nous avons été mis au courant, nous avons été guidés par 3 principes. Le premier, nous allons tout faire pour faire la lumière sur la question. Deuxièmement, nous allons en tout temps protéger les Canadiens. Et troisièmement, nous allons protéger la souveraineté canadienne. J'ai transmis ces principes à mon homologue indien et j'ai aussi dit que nous attendons à leur entière collaboration afin de faire la lumière sur la question. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, j'ai expulsé un diplomate indien du plus haut niveau. दरअसल हकीकत ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ कनाडा की संसद की गरिमा को ध्वस्त किया है, बल्कि सीधे सीधे कनाडा और भारत के रिश्ते को भी बिगाड़ने का काम किया है। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो भारत के साथ व्यापारिक वार्ता से भाग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया है। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टेरी गैल्विन लिखते हैं कि निज्जर एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी था जिसने शांति का जमकर विरोध किया था। वो आतंकवाद से जुड़े कई आरोपों में भारत में वर्षों से वांछित था। ये निश्चित नहीं है कि निज्जर को कनाडा की नागरिकता कैसे प्राप्त हुई। कनाडा की सरकार ने ही शरणार्थी दर्जे के लिए निज्जर के आवेदन को 2 बार 1997 और 2001 में खारिज किया था। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने निज्जर जैसे आतंकवादी को कनाडा का नागरिक बताकर खूब आंसू बहाए, लेकिन उनके इन आंसुओं से कुछ बदलने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है। कनाडा के एक सर्वे में दावा किया गया है
कि पिछले 55 सालों में जस्टिन ट्रूडो सबसे बेकार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। घर में ट्रूडो की भद्दपिट ही रही है और अब बाहर भी कनाडा के प्रधानमंत्री का पर्दाफाश करने के लिए जल्द ही कई कदम उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार फिर क्वाड का सम्मेलन भारत में करने जा रही है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधि आने वाले हैं। भारत अपनी एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश स्वीकार नहीं करेगा। ये संदेश अब और ऊंचे स्वर में उठने वाला है। दुनिया में भले ही ट्रूडो कितने ही रोते रहें, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का साथ हर किसी को चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के आंसू पोंछने के लिए कोई मुल्क जुबानी जमा खर्च भले ही कर दे, लेकिन भारत इस वक्त दुनिया के दिलों की धड़कन है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है। ट्रूडो और उनकी खालिस्तानी टीम के पास अब सत्ता के बस कुछ और ही दिन बचे हैं, क्योंकि खालिस्तान का ही मुद्दा अगले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को डुबो देगा।